नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें बिहार बजट 2020-21 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जो आपके आने वाले 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1928, 1929, 1930, 1931, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसके सही विकल्प हैं 1930 यानी कि विकल्प सी। पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना वर्ष 1930 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी? आपके विकल्प हैं असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प ए यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय ही मुठिया प्रथा आरंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार टाइम्स समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपके विकल्प हैं गुरु प्रसाद सेन, मजहरुल हक, सैयद हैदर हुसैन, बालमुकुंद वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 3 के जो सही विकल्प होंगे वह होंगे विकल्प ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि बिहार टाइम्स के संपादक जो थे वह सर्वप्रथम 1894 ईस्वी में महेश नारायण ने किया था, और बिहार टाइम्स के माध्यम से ही सर्वप्रथम बिहार के लिए अलग प्रांत की मांग रखी गई थी। तो याद रखिएगा, बिहार टाइम्स समाचार पत्र के जो संपादक थे वह महेश नारायण थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के सही विकल्प ई होंगे, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? आपके विकल्प है पटना, गया, चंपारण, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प हैं ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गांधी जी के शब्दों में बिहार का जो तीर्थ स्थान था वह राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई को माना गया है। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ था। पटना में, गया में, चंपारण में, मुंगेर में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वर्ष 1922-23 में किसान सभा का जो गठन हुआ था वह मुंगेर में किया गया था। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे डी यानी कि मुंगेर। प्रश्न संख्या 6 है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार भ्रमण किया था। आपके विकल्प हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प हैं विकल्प बी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ही सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी। बिहार शरीफ में, मनेर में, पटना में, आरा में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो याद रहे दोस्तों, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु बिहार शरीफ में हुई थी। इसलिए दिए गए विकल्प के सही विकल्प हैं ए यानी कि बिहार शरीफ। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। विकल्प हैं नक्शे पायदान, मैखान ए इस्लाम, सलीते मुस्तकीम, नरूल अनवर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, बिहार का जो प्रथम उर्दू अखबार था वह नरूल अनवर था। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प डी यानी कि नरूल अनवर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1924 में द पटना टाइम का प्रकाशन आरंभ किया था। आपके विकल्प है मोहम्मद यूनुस, मजहरुल हक, सर सैयद हुसैन, राजेंद्र प्रसाद। तो इसके सही विकल्प हैं विकल्प ए मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने ही 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में सरंग संघ की शुरुआत कहाँ की गई थी? आपके विकल्प हैं भागलपुर, पटना, जमालपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में सर्वप्रथम सरंग संघ की शुरुआत जमालपुर में की गई थी। दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प सी यानी कि जमालपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम डच यूरोपीय कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? विकल्प है 1600, 1602, 1616, 1664, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम डच यूरोपीय कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सन 1632 में स्थापित की थी, जो कि विकल्प में शामिल नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 11 के सही विकल्प होंगे ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बिहार के विद्रोही का सही क्रम है? तो दिए गए प्रश्न में जो सही विकल्प हैं वह है विकल्प बी, नोनिया विद्रोह, तामर विद्रोह और चेरो विद्रोह। ये जो है बिहार के विद्रोहों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह निम्नलिखित में से संबंधित है? भागलपुर के कैदियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह, मुजफ्फरपुर के जनजातियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह, पटना के अफीम उत्पादकों द्वारा किया गया एक विद्रोह, नोनिया के सोरे उत्पादकों द्वारा किया गया एक विद्रोह। तो दोस्तों, लोटा विद्रोह जो था वो मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह था, जो कि दिए गए विकल्प में नहीं है। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर विकल्प बी जो दिया गया है वहाँ पे मुजफ्फरपुर के जनजाति लिखा हुआ है, लेकिन लोटा विद्रोह जो हुआ था वह मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था। इसलिए विकल्प बी यहाँ पे गलत हो जाएंगे और इसके सही विकल्प होंगे विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है बुद्धू भगत, जतरा भगत, भूषण सिंह, चित्र सिंह। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है वह जतरा भगत किया था और इसके सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प बी यानी कि जतरा भगत। प्रश्न संख्या 15 है, 25 जुलाई 1857 को बिहार में किस जगह पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था? पटना में, दानापुर में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह प्रारंभ हुआ और उसी दिन 25 जुलाई 1857 को दानापुर में भी विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसलिए दिए गए प्रश्न में सही विकल्प बी यानी कि दानापुर और सी मुजफ्फरपुर दोनों होंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 15 के सही विकल्प ई होंगे, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार के छपरा से किसके द्वारा किया गया था? विकल्प है वीर कुंवर सिंह, खुशहाल सिंह, पीर अली, मोहम्मद हुसैन खां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार के छपरा से जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था मोहम्मद हुसैन खां। इसलिए प्रश्न संख्या 16 के सही विकल्प हैं डी, मोहम्मद हुसैन खां। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1905, 1906, 1909, 1908, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसके सही विकल्प हैं विकल्प बी यानी कि 1906। अगला प्रश्न है, 1909 में हुए बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूर्यदेव नारायण वर्मा, अशफाक खां, बाबाजी ठाकुरदास, कमलेश श्री चरण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, 1909 में हुए बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता अशफाक खां के द्वारा की गई थी। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प बी, अशफाक खां। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, हसन इमाम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, वर्ष 1908 में हुए प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प डी यानी कि हसन इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स के संपादक है सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, जुगल किशोर, मजहरुल हक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसके सही विकल्प होंगे विकल्प बी यानी कि महेश नारायण। बिहार टाइम्स के संपादक
महेश नारायण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार के मांग को प्रस्तुत किया था? विकल्प हैं सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मजरुल हक, महेश नारायण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार प्रांत के लिए सर्वप्रथम मांग सच्चिदानंद सिन्हा और मजरुल हक के सच्चिदानंद सिन्हा और हसीन इमाम के द्वारा रखा गया था। इसलिए दिए गए विकल्प में सही विकल्प हैं ई, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1908 में पटना में हुए प्रांतीय अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक रखने का प्रस्ताव रखा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, मजरुल हक, हसन इमाम, फखरुद्दीन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों 1908 में पटना में हुए प्रांतीय अधिवेशन में बिहार को बंगाल से अलग रखने का प्रस्ताव जो है वह फखरुद्दीन के द्वारा लाया गया था। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प डी यानी कि फखरुद्दीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन से संबंधित थे? विकल्प हैं मौलाना मजरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन खान, जनकधारी प्रसाद, योगेंद्र प्रसाद शुक्ला। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसके सही विकल्प हैं सी, जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन से जनकधारी प्रसाद संबंधित थे और मुजफ्फरपुर में ही ये सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, स्वराज कथा किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प है बालमुकुंद वाजपेयी, सतीश चंद्र चटर्जी, फखरुद्दीन, जनकधारी प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो स्वराज कथा जो है वह बालमुकुंद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प ए, बालमुकुंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए है बरिंद्र घोष, विकल्प बी है योगेंद्र शुक्ला, विकल्प सी है खुदीराम बोस और डी है सचिंद्रनाथ सन्याल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों इसके सही विकल्प होंगे विकल्प डी यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरकार अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी? विकल्प है सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिन बख्शी, योगेंद्र शुक्ला, प्रोफेसर ज्ञान साहा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा को ब्रिटिश सरकार जो है वो अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। इसलिए प्रश्न संख्या 26 के सही विकल्प होंगे डी, प्रोफेसर ज्ञान साहा। अगला प्रश्न है, 1929 में हुए बिहार नौजवान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प है भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिंद्रनाथ सन्याल, सच्चिदानंद सिन्हा, प्रजापति मिश्र। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 1929 में हुए बिहार नौजवान सम्मेलन की अध्यक्षता प्रजापति मिश्र के द्वारा की गई थी। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प डी, प्रजापति मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पत्रिका माँ की पुकार किस प्रेस से प्रकाशित की जाती थी? विकल्प हैं पटना से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो माँ की पुकार पत्रिका जो थी वह मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित की जाती थी। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे सी, मुजफ्फरपुर। कभी कभी विकल्प में रत्नाकर भी लिखा होगा तो आप उसे सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका के संपादक थे सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, शाह मोहम्मद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका के संपादक जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प ए, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार में खिलाफत सभा का विरोध किया गया था? विकल्प है हसन इमाम, ब्रजकिशोर प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, धरणीधर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार में खिलाफत सभा का विरोध जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम दोनों के द्वारा किया गया था। इसलिए इसके विकल्प ए और सी दोनों सही होंगे और इसके विकल्प ई जो है इनमें से एक से अधिक उपयुक्त सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ 15 अप्रैल 1917 को, 15 मार्च 1917 को, 15 जनवरी 1917 को, 15 जून 1917 को। तो गांधी जी का चंपारण आगमन 15 अप्रैल 1917 को हुआ। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प ए होंगे 15 अप्रैल 1917। अगला प्रश्न है,
1917 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए चंपारण सत्याग्रह के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था? फॉर्मर एग्रेरियन समिति, चंपारण एग्रेरियन समिति, फॉर्मल नील समिति, कृषक नील समिति। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, उस समय सत्याग्रह जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया था और उस समिति का जो नाम था वह था चंपारण एग्रेरियन समिति, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक हैं? विकल्प है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, देवकीनंदन प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सत्याग्रह इन चंपारण के जो लेखक थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस नेता ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? विकल्प है मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, बद्री किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1023 में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कौमी सेवक दल की स्थापना जो की गई थी वह सन 1921 में की गई थी। इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प बी, 1921। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस जगह में झंडा कांड हुआ था? भागलपुर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर जिले में झंडा कांड हुआ था। इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प ए, यानी कि भागलपुर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय में ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा किस संस्था का गठन किया गया था? विकल्प है इस्तांबुल ए गुल्लक, इमारत शरिया, नजीबुल फतह, कित उल बुल्ला। तो फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा असहयोग आंदोलन के समय एक संस्था गठन किया गया था जिसका नाम था इमारत शरिया, यानी कि सही विकल्प होंगे बी, इमारत शरिया। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह पटना में किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह पटना के किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? विकल्प हैं शाहपुर, नरवास पिंड, खुसरूपुर, फतवा। इसके सही विकल्प हैं बी, नरवास पिंड, यानी कि पटना के नरवास पिंड नामक स्थान पर बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किसके नेतृत्व में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया? विकल्प है नारायण प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जानकी प्रसाद, रघुनंदन प्रसाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प बी, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन कब किया गया था? विकल्प है 1934, 1935, 1936, 1938। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन वर्ष 1934 में किया गया था। इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प ए, 1934। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के किस क्षेत्र के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी? विकल्प है पटना, दरभंगा, छपरा, मुजफ्फरपुर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल की गई थी। इसलिए इसके सही विकल्प हैं सी, यानी कि छपरा। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? विकल्प हैं 1934, 1935, 1936, 1937। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 में किया गया था, जो कि विकल्प में मौजूद नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 42 के सही विकल्प ई होंगे, इनमें से कोई नहीं। याद रहे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला भारतीय मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था?
श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद यूनुस, मजरुल हक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार का पहला भारतीय मंत्रिमंडल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को किया गया था, इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प सी, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने कब अपना त्यागपत्र दिया था? विकल्प है 15 फरवरी 1938, 20 मार्च 1937, 31 मार्च 1939, 22 मार्च 1940, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को अपना त्यागपत्र दिया था, इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे विकल्प ए, 15 फरवरी 1938। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन का आयोजन किया गया था? पटना में, मुंगेर में, इलाहाबाद में, भागलपुर में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे ए, पटना। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस व्यक्ति ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया? विकल्प है ध्रुव कुमार, बलदेव सहाय, रघुवर दास, अश्वनी मिश्रा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में अपना त्यागपत्र जारी कर दिया था, इसलिए प्रश्न संख्या 46 के सही विकल्प हैं बी, यानी कि बलदेव सहाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के सत्याग्रही कहलाएं? विकल्प है अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, गौरी शंकर सिंह, श्याम नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है और द्वितीय सत्याग्रही जो हुए वह अनुग्रह नारायण सिंह है। दिए गए प्रश्न में प्रथम या द्वितीय की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए इसके विकल्प अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह दोनों होंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 47 के सही विकल्प हैं ई, इनमें से एक से अधिक, यानी कि बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति कितने करोड़ रुपये अनुमानित है? विकल्प है 211, 761.49, विकल्प बी है 183, 923.49, 11,260, 47, 10.3। इसके सही विकल्प जो हैं वह हैं 183, 923.99, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियां जो है वह 183, 923.99। इसे आप इस तरीके से ही याद रखें तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। इसे कभी भी वर्ड में याद नहीं करें, 3 के डिजिट में याद करें। अगला प्रश्न है, 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 3.97%, 4.57%, 2.97%, 2.5%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है, इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प सी, 2.97। अगला प्रश्न है, 2018-19 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत रही है 411 किलोवाट घंटा, 311 किलोवाट घंटा, 211 किलोवाट घंटा, 111 किलोवाट घंटा। तो 2018-19 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत रही है 311 किलोवाट घंटा, इसलिए प्रश्न संख्या 50 के सही विकल्प हैं बी, 311 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरों का औसत किस जिलों में सबसे कम है? पटना, गया, बांका, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में शहरी का औसत सबसे कम बांका में है, इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे सी, यानी कि बांका। अगला प्रश्न है, वर्तमान मूल्य पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था दर कितनी रही? है 10.53%, 15.01%, 9.5%, 12.02%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो यदि बात करें वर्तमान मूल्य पर 2018-19 की बिहार की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट, तो वर्तमान मूल्य पर 15.01% रही, वही
स्थिर मूल्य पर 10.53% रही है, इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प बी 15.01%। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का कवर का रंग क्या है? लाल, गुलाबी, सफ़ेद, हरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के कवर का रंग हरा था। आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, सुशील कुमार मोदी ने हरे कलर का बजट की किताब लेके पेश किए थे, इसलिए इसके सही विकल्प हैं डी यानी कि हरा। अगला प्रश्न है वर्तमान मूल्य पर 2018-19 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो इसके सही विकल्प हैं बी 557,490 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है 2018-19 में बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 2018-19 में बिहार में वायु परिवहन पे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए दिए गए प्रश्न के सही विकल्प हैं सी वायु परिवहन। अगला प्रश्न है 2018-19 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा? 2.68%, 3.52%, 5.54%, 1.54%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों 2018-19 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2.68% रही है, इसलिए दिए गए विकल्प के सही विकल्प हैं ए 2.68%। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार राज्य में कितने बाल गृह चलाए जा रहे हैं? 21, 13, 22, 33, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 33 बाल गृह चलाए जाने की प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए सही विकल्प हैं डी 33। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार राज्य में कितनी चीनी मिल हैं? विकल्प हैं 11, 6, 15, 8। तो दोस्तों वर्तमान बिहार राज्य में कुल 11 चीनी मिल है, जिसमें से 6 मिलें अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, बाकी 5 जो हैं वह अभी कार्यरत नहीं है, इसलिए इसके सही विकल्प जो होंगे वह विकल्प ए होंगे 11। अगला प्रश्न है 2018-19 में चीनी उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? विकल्प है 10.5%, 16.4%, 11.5%, 12.5%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 2018-19 में चीनी उत्पादन में कुल 16.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी विकल्प बी 16.4%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 38 प्रति हज़ार, 35 प्रति हज़ार, 40 प्रति हज़ार, 45 प्रति हज़ार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर है 35 प्रति हज़ार, इसलिए सही विकल्प हैं बी 35 प्रति हज़ार। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के बीच बिहार के दशक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 31.42%, 19.2%, 25.42%, 21.4%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 2001 से 2011 के बीच जो बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है वह 25.42% रही है, इसलिए दिए गए विकल्प में सही विकल्प है सी 25.42%। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान है 12वां, दूसरा, पहला, तीसरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्य में पहला स्थान है, इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प सी यानी कि पहला। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? शिवहर, शेखपुरा, गोपालगंज, कैमूर। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह है विकल्प डी यानी कि कैमूर। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों के क्रम में बिहार का स्थान है 12वां, दूसरा, 24वां, 25वां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक।
तो लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम बिहार में है, वह है 24वां, यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है? विकल्प है पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वह है सहरसा, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे बी, यानी कि सहरसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है? विकल्प है ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसके सही विकल्प हैं सी, यानी कि मुस्लिम। मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर वर्तमान में सबसे कम है। सर्वाधिक यदि साक्षरता दर की बात करें तो वह जैन की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस समुदाय की लिंगानुपात सर्वाधिक है? वही प्रश्न, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह जैन समुदायों की है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला है? किशनगंज, गया, पूर्णिया, सहरसा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वह गया है, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं? भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार राज्य में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है वज्जिका, जो कि दिए गए विकल्प में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न के सही विकल्प होंगे ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH80, NH41, NH31, NH21, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वह है NH31, यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज एवं उनके क्षेत्रों में से कौन सुमेलित नहीं है? लिथियम, गया, गंधक, कैमूर की पहाड़ी, सही है, लिथियम गया भी सही है, डोलामाइट भोजपुर, यह भी सही है, टीन गया, ये भी सही है, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो दिए गए प्रश्न के सही विकल्प होंगे ई। अगला प्रश्न है, गोगीबील अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो गोगीबील अभ्यारण्य जो है वह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, इसलिए 72 के सही आंसर हैं वह है सी। अगला प्रश्न है, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत है? 7.76%, 5.57%, 8.54%, 9.45%, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वह 7.76% है, यानी कि विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वन विहीन वाला जिला है? शेखपुरा, कैमूर, जहानाबाद, शिवहर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ वन विहीन वाला जिला है, तो वन विहीन वाला जिला जो है वह जहानाबाद है, यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न है, सोन नदी बिहार के किस क्षेत्र में गंगा जी में मिलती है? विकल्प है पटना, चौसा, पुनपुन, दानापुर। तो सोन नदी जो है वह दानापुर में आकर बिहार की गंगा नदी में मिलती है, सही विकल्प होंगे डी, यानी कि दानापुर। अगला प्रश्न है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करने वाली नदियां की संख्या है? वह है 4, यानी कि विकल्प से। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करने वाली नदियां 4 नदियां हैं, इसलिए सही विकल्प होंगे इसके सी। वो 4 नदियां कौन कौन हैं आप मैप पे देख सकते हैं, एक सरयू है, गंडक है, कर्मनाशा है और गंगा है। अगला विकल्प है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सोन, गंडक, सरयू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे किस नदी के तट पर स्थित होने की बात पूछ रही है, तो पटना जो है वह गंगा, सोन और गंडक तीनों नदियाँ के तट पर स्थित है, इसलिए इसके विकल्प ई होंगे, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार का पठारी क्षेत्र का भाग किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संसाधनों के लिए, छोटा नागपुर के पठारी, पाट के लिए, कृषि के लिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार का जो दक्षिण पठारी है वह अपने खनिज संसाधनों के लिए और छोटा नागपुर पठारों के लिए जाना जाता है। पठारी क्षेत्र है जैसे कैमूर, रोहतास, गया, ये सब जो है वो खनिज संसाधन और छोटा
पठारों के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर तो झारखंड की सीमा से लगा है, कुछ अंश इसके बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किसकी सहायक है? गंगा की, गंडक की, बूढ़ी गंडक की, बागमती की? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर जो है वह गंडक की सहायक नदी है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो प्रश्न संख्या 79 के सही विकल्प हैं बी, यानी कि गंडक। अगला प्रश्न है, बिहार का उत्तर का पर्वतीय भाग में स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी, त्रिवेणी नहर, दून की घाटी, कैमूर की पठारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार का जो उत्तर का पर्वतीय भाग है उसमें सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि पश्चिमी चंपारण में, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में, दून की घाटी जो है वह सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून के बीच स्थित है। इसलिए प्रश्न संख्या 80 की विकल्प हो जाएंगे विकल्प ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि कैमूर की पठारी को छोड़कर दिए गए सभी विकल्प जो हैं वह बिहार के उत्तर पर्वतीय भाग में स्थित है। कैमूर की जो पठारी है वह बिहार के दक्षिण पर्वतीय भाग में स्थित है, जो कि रोहतास और कैमूर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? कोयल, गंडक, बागमती, सोन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों दिए गए विकल्प में सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक में है, और यह जो है बिहार के दानापुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसलिए सही विकल्प होंगे विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? विकल्प है मेगा, वेनसोंग, अलबुरुनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले तो बहुत सारे यात्री थे, लेकिन इस दिए गए विकल्प में जो है वह वेनसोंग होंगे, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, मौलाना मजरूल हक, जनकधारी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है वह 16 दिसंबर 1916 को की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो है वह मौलाना मजरूल हक को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? जुमाड़ी, कजरी, जाट जाटिन, झिझिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों जुमाड़ी जो है उसे गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो दिए गए प्रश्न के सही विकल्प हैं विकल्प ए, यानी कि जुमाड़ी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? विकल्प हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 जो है वह छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे विकल्प सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन था? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों 1857 के क्रांति के बिहार में क्रांतिकारियों के जो नेता थे वह बाबू वीर कुंवर सिंह थे, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे बी, बाबू कुंवर सिंह, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? विकल्प है बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों राजकुमार शुक्ला जो हैं वह गांधी जी को चंपारण के कृषकों की हालत की ओर जो है वह आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसके सही विकल्प होंगे जयप्रकाश नारायण, यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? विकल्प ए मधुबनी, विकल्प बी किशनगंज, विकल्प सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है
वह है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया और सुपौल। पूर्णिया जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे डी पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला जो है वह पूर्णिया है, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे डी। अगला प्रश्न है, स्वामी सजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो स्वामी सजानंद सरस्वती ने जिस पत्रिका को प्रकाशन किया था उसका नाम था हुंकार, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? विकल्प ए स्वामी सजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, कार्यानंद शर्मा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है वह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। दिए गए प्रश्न के सही विकल्प हैं विकल्प सी, यानी कि मोहम्मद जुबैर। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसमें हालांकि गठन इसका जो 1931 में ही हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से यह 1934 में गठित की गई थी और इसके सचिव जो है वह जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था, इसलिए इसके सही विकल्प हैं विकल्प बी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध है? 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो पटना जिला जो है बिहार के 9 जिले से सीमाबद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? स्वामी सजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, युगनंदन शर्मा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों स्वामी सजानंद, कार्यानंद शर्मा और युगनंदन शर्मा, ये तीनों जो है वो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, इसलिए इसके सही विकल्प होंगे ई, इनमें से एक से अधिक। देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवेशकर, राजेंद्र प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद, निवारण चंद्र, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देसर कथा पुस्तक जो है वह सखाराम गणेश देवेशकर के द्वारा लिखा गया था, इसके सही विकल्प हैं विकल्प ए। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के जो संपादक थे वह थे मुरली मोहन प्रसाद, यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ ने। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21, 17, 12, 6, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है 6, यानी विकल्प डी। तो दोस्तों यह था हमारा बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आज हम लोगों ने देखा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आने वाले 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अवश्य पढ़ें, जरूर देखें, वीडियो को 2 से 3 बार देखें और इसे अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि यहाँ से कम 5-6 प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।